राजस्थान से सोनिया गांधी राज्यसभा से उम्मीदवार मैदान में हैं और बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। हिमाचल से अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे राज्यसभा सांसद यहां पर उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो उम्मीदवारों का ऐलान यहां पर कर दिया गया कांग्रेस की ओर से। सोनिया गांधी राजस्थान से हैं उम्मीदवार और बिहार से हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। इसके अलावा बात करें हिमाचल की तो यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं और महाराष्ट्र से हैं चंद्रकांत हंडोरे। मुबारक लगातार बने हुए हैं। मुबारक, अभी आप रणनीति की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि आप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवारी के तौर पर उतारना, ये रणनीति किस रणनीति के तहत का हिस्सा है? ये चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है क्या, और क्या रणनीति है इसके पीछे की? देखिए मनी, इससे पहले हम बात करें अगर राज्यसभा भेजे जाने की, तो किसी कांग्रेस केंद्रीय नेता को भेजने की बात चल रही थी जिसमें अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला के नाम शामिल थे। लेकिन ऐन वक्त पर बीते अगर 7 दिन की बात करें तो दिल्ली में एक बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी। उसके बाद से जो है तमाम जो राजनीतिक जो हलचल थी उनमें बदलाव देखा गया और सोनिया गांधी को राजस्थान से भेजे जाने के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रणनीति बताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव सहित राजस्थान में जिस तरह कांग्रेस महिलाओं की अधिकारों की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है, मैं आपको रोक रही हूं यहाँ पर। हर्षा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी। हर्षा, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया कांग्रेस पार्टी ने? जी देखिए, सोनिया गांधी अभी गई है यहाँ पर राज्यसभा का नॉमिनेशन बढ़ने के लिए राजस्थान से, और जैसे मुबारक बता रहे थे कि अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि जो महिला वोट बैंक है उसको एक तरह से साधने की कोशिश है, और जो राजनीतिक संदेश है वो क्लियर है क्योंकि जो पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 70 सीट्स आई थी कांग्रेस की। इसका मतलब है कि सम्मानजनक हार हुई है कांग्रेस की, और सोनिया गांधी को उतारने से एक लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है उस पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। एक एंथुजियाज्म होएगा पार्टी काडर में और पार्टी वर्कर्स में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। साथ ही जो अशोक गहलोत ने भी उनका एक तरह से नामांकन आगे करवा के अपना हाथ मजबूत किया है, लेकिन उसके साथ ही जो गांधी परिवार का रुख रहा है कि आप साथ लेके चलो सचिन पायलट को भी, तो जो दरारें थी कांग्रेस में कहीं ना कहीं उन पर भी हो सकता है, उस पर भी मलहम लग सकता है और कांग्रेस यूनाइटेडली जो लोकसभा है उसको फाइट कर सकती है। खासकर क्योंकि मिसेस गांधी यहाँ पर अगर राज्यसभा से नॉमिनेशन भरेंगी तो इनका यहाँ पर आना जाना होगा। आज भी एमएलएस को बुलाया गया है, तो जरूर ये सही है कि इसमें एक बहुत स्ट्रांग राजनीतिक संदेश जाता है। क्योंकि महिला वोट बैंक की यहाँ पर आप बात कर रही हैं और महिला वोट बैंक को साधने की कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी को यहाँ उतारा गया है। हर्षा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के भीतर बयानों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, कोई मनभेद ना हो, इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया, ये कह सकते हैं क्या? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो चीज साफ है कि मिसेस गांधी खुद ही शायद एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ना चाह रही थी। जो रायबरेली की सीट है वो बताया जाता है कि प्रियंका गांधी वहां से लड़ेंगी चुनाव, लेकिन अगर आप उसको ज्योग्राफिकली देखें तो हिंदी हार्टलैंड है राजस्थान, और साउथ में ऑलरेडी राहुल गांधी वायनाड से एमपी हैं, तो उनको कर्नाटका से भी ऑफर मिला था कर्नाटका कांग्रेस से, लेकिन उन्होंने राजस्थान को क्यों चुना, ये सबसे बड़ा सवाल है। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में से उन्होंने राजस्थान को क्यों चुना? इसमें साफ है राजस्थान हिंदी हार्टलैंड है, यहाँ पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। हिमाचल बहुत छोटा प्रदेश है, और कर्नाटक में अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो मिसेस गांधी और राहुल गांधी दोनों फिर साउथ से हो जाएंगे, तो यहाँ कहीं ना कहीं नॉर्थ में और हिंदी हार्टलैंड में एक पैर रखना जरूरी है। दूसरी बात जो आप महिला वोट बैंक की कह रही है, बहुत बहुत जरूरी है। आपने इस बार भी देखा कि किस तरह से महिलाओं ने वोट दिया है, और सही है कि महिला वोटर्स का कनेक्शन है, चाहे वो वसुंधरा राजे हो या दिया कुमारी हो या सोनिया गांधी हो, कोई भी महिला लीडर से एक वो कनेक्शन होता है महिला वोट बैंक का। और मनी, अगर आप थोड़ा सा सोनिया गांधी का इतिहास भी देखें तो कहीं ना कहीं एक महिला जो बाहर से आकर वहां पर रही है, और उस बात पर आपने नोटिस किया कि अशोक गहलोत ने उस पर टच किया था कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी लेकिन वो नहीं बनी। तो ये जो है, ये जो मैसेज है, पॉलिटिकल मैसेजिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर से आके अपने जो रूट्स है उसको छोड़कर पूरी तरह से भारतीय वेशभूषा और चलन में और रिवाजों में ढल जाना,
एक बड़ी बात होती है और फिर वो चाहते हुए भी नहीं, वो नहीं चाहती थी, पर उनको कांग्रेस की कमान संभालनी पड़ी और कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली है। निश्चित तौर लेकिन पर, अब ये क्योंकि हर्षा संदेश मैं भी आपको आ यहाँ रहा पर है रोक रही कि हूँ, माफी उनकी के साथ हेल्थ अपनी बात आप आगे रखिएगा, और मैं मायने आपसे ये भी समझूंगी कि हिमाचल में भी क्योंकि उतारा गया उम्मीदवार के तौर पर, इसके अलावा हम देख पा रहे हैं बिहार से भी उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है, ये भी आप मायने समझाइएगा। फिलहाल यहाँ पर आपको मैं रोक रही हूँ, रुक करूंगी आपका, बने रहिएगा आप मेरे साथ।